एक तरफ जो हमारे सुशासन बाबू हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हमारे अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, हम बिल्कुल अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। ये 15-16 साल की लड़की थी जो घर घर जाकर दाई का काम करती थी, मतलब जिसको चौका बर्तन झाड़ू पोंछा वगैरह कहते हैं। वो गई थी एक अपार्टमेंट में और वहाँ से पहले से उसका मालिक, अपार्टमेंट का और 3-4 उसके दोस्त थे, सब शराब के नशे में धुत थे और उन लोगों ने उस लड़की के साथ रेप किया। सिर्फ रेप नहीं किया, उसका मतलब खून कर दिया, कत्ल कर दिया। महिलाओं की बात किस मुंह से मुख्यमंत्री करते हैं? इन्हीं के समय में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा लोमहर्षक कांड हुआ, जिसमें 1-2 नहीं 34 लड़कियों के साथ रेप की बात आई। उसको लेके पूरा हिंदुस्तान हिल गया और सभी बिहारियों को याद है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने उस समय के समाज कल्याण मंत्री जो थी मंजू वर्मा, उनको बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देखिए, नीतीश कुमार तो मतलब बात बात पर यात्रा करते हैं। अब तक कितने यात्रा कर चुके वो लोग भूल चुके हैं। कभी समाधान यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को काफी कुछ दिया है। महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी जीविका दीदी, आशा दीदी जैसी योजनाएं निकाली हैं और लड़कियों को स्कूल कॉलेज तक पढ़ाया है और आगे बढ़ाया है। ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर वोट साधते रहते हैं। महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन क्या होगा तब जब इसी बिहार की राजधानी पटना में लड़कियों का रेप हो जाएगा और ये मुख्यमंत्री जो महिलाओं के लिए खड़े होते हैं वो चुप हो जाएंगे। जी हाँ, फुलवारी शरीफ की घटना है। 1-2 दिन पहले की ये घटना है जहां एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ शराब के नशे में धुत कुछ लड़कों ने रेप कर दिया है, जिसके बाद से सन्नाटा पसरा है। कोई भी इसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव को लेकर महिला संवाद यात्रा पर मुख्यमंत्री निकलेंगे, दूसरी तरफ राजधानी पटना में लड़कियां सेफ नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व IPS अमिताभ दास हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। हालांकि ये ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो सच भी है, कई कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने निकाली है, लेकिन ये वही मुख्यमंत्री जो लड़कियों को आगे बढ़ाएं। लेकिन फुलवारी की एक घटना है जहां 16 साल की नाबालिग के साथ रेप हो गया है और अभी तक सन्नाटा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये परसों की ही बात है और फुलवारी शरीफ जो है, जो पटना शहर के आप कह सकते हैं बीचों बीच है, राजधानी के बीचों बीच है। वहाँ से दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। एक 15-16 साल की लड़की थी जो घर घर जाकर दाई का काम करती थी, मतलब जिसको चौका बर्तन झाड़ू पोंछा वगैरह कहते हैं। वो गई थी एक अपार्टमेंट में और वहाँ से पहले से उसका मालिक, अपार्टमेंट का और 3-4 उसके दोस्त थे, सब शराब के नशे में धुत थे और उन लोगों ने उस लड़की के साथ रेप किया। सिर्फ रेप नहीं किया, उसका मतलब खून कर दिया, कत्ल कर दिया। और फिर उसके फैमिली वाले जब लड़की को खोजने निकले तब उनको लाश मिली। उसके बाद भी पुलिस की नींद नहीं टूटी, तो फिर उसके परिजनों ने पूरी मतलब आगजनी की, सड़क जाम किया, एम्स वाले रास्ते को रोक दिया। तब पुलिस के अधिकारी पहुंचे और जो अभी मेरी जानकारी, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कलंक है। एक तरफ जो हमारे सुशासन बाबू हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हमारे अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, हम बिल्कुल अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। ये एक अलग कहानी है। और जो महिलाओं की बात हो रही, मैं दर्शकों को बताऊं, वो महिला संवाद यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं और खबर है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा उस यात्रा पर खर्च होंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार तो मतलब बात बात पर यात्रा करते हैं। अब तक कितने यात्रा कर चुके वो लोग भूल चुके हैं। कभी समाधान यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा, कभी ये यात्रा, कभी वो यात्रा, मतलब बस जेल यात्रा बच गई है। वो भी थोड़े दिन में हो ही जाएगी मुझे लगता है। जी जी, जिस रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये महिला समाधान ये संवाद यात्रा में उनका कहना है कि शराबबंदी हम लोगों ने महिला के लिए की थी, महिलाओं को घरेलू हिंसा से मुक्ति मिली और यदि इसमें महिलाएं कहेंगे कि नहीं शराब चालू कर दी जाए तो हम फिर चालू कर देंगे वगैरह वगैरह। अब देखिए, सारी बातें जो है एकदम पाखंडपूर्ण है। पहली बात तो शराबबंदी सिर्फ कागज़ों पर है, सिर्फ फाइलों पर है शराबबंदी और कहीं नहीं है। हर मोहल्ले में एक शराब, हर मोहल्ले में गली कूची में देखिए 8 साल हो गए शराबबंदी के। और मतलब कहीं भी आप, यदि आपके पास पैसे हैं, संपर्क है, तो किसी भी ब्रांड की शराब आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। लोकल थाने भी हाँ, मिले हुए जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस के, वो तो माला माल हो गए हैं। शराब माफिया का उदय हो गया है। दूसरी बात देखिए, जहरीली शराब का कितना प्रकोप है। अक्सर खबरें आएंगी, वहाँ जहरीली शराब पीने से इतनों की रोशनी चली गई आँख की, वहाँ जहरीली शराब पीने से। अभी हाल में 2-3 महीने पहले सिवान सारण में 55 लोग मर गए। और यदि टोटल किया जाए शराबबंदी के समय
तो सैकड़ों मौतें हुई हैं। जी बिल्कुल सही। तो शराबबंदी की बात करनी ही फिजूल है, और शराबबंदी की वजह से हर साल बिहार सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप कटोरा लेके घूम रहे हैं दिल्ली में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और दूसरी तरफ खुद हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। तो एक तो वही फिजूल है। दूसरी बात, महिलाओं की बात किस मुंह से मुख्यमंत्री करते हैं। इन्हीं के समय में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा लोमहर्षक कांड हुआ, जिसमें 1-2 नहीं 34 लड़कियों के साथ रेप की बात आई। उसको लेके पूरा हिंदुस्तान हिल गया, और सभी बिहारियों को याद है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने उस समय के समाज कल्याण मंत्री जो थी मंजू वर्मा, उनको बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। क्योंकि मंजू वर्मा कोयरी जाति के हैं, नीतीश कुमार कुर्मी जाति के हैं, और नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है, चुनावी समीकरण, उसको लेके वे मंजू वर्मा को बचा रहे थे। तो लगातार महिलाओं पर आए दिन और एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगा, बहुत दर्शकों को नहीं मालूम है, हो सकता है आपको भी नहीं पता है, बिहार में महिला आयोग का अता पता है ही नहीं। महिला आयोग का, अच्छा जी सर, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। जी ये तो पॉइंट वाली बात है, किसी ने कभी ध्यान किसी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूँ। बिहार में 2-3 साल पहले महिला आयोग की जो अध्यक्षा थी और जो सदस्य जो थी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। मान लीजिए 5 साल के लिए बनी थी, समाप्त हो गया। उसके बाद महिला आयोग का पुनर्गठन नहीं हुआ है। आपको तो एक स्टोरी इस पर भी करनी चाहिए। बिहार राज्य महिला आयोग का दफ्तर है एक साउथ बेली रोड पर, पटना हाईकोर्ट के बगल में। आप यदि कैमरा लेके माइक लेके वहाँ पहुँच जाएंगी तो वहाँ आपको है ना उल्लू बोलता नजर आएगा, पूरा सन्नाटा है। तो जो मुख्यमंत्री, जो पलटू राम महिलाओं के प्रति इतना संवेदनहीन है कि बिहार में महिला आयोग का अता पता नहीं है, वो यदि महिला संवाद यात्रा पर निकले तो इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है बताइए। जी जी सर, तो ये 16 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ हत्या कर दी गई है रेप करने के बाद, तो इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही हैं। रेप तो मतलब जैसे लग रहा है कि आम हो गए हैं, बस किसी को भी उठाओ उससे रेप कर दो और उसको जान से मार दो। तो क्या लगता है सर, ये कब कम होगा? अब देखिए, बिहार के संदर्भ मेरी बात करें तो मुझे तो स्थिति बहुत नाजुक लग रही है। अब जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए तो क्या होगा। अब देखिए दर्शकों को मैं बताऊं, अभी 2 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया, और ये 5 साल के बाद बेऊर जेल से बाहर आ गया। अब कायदे से ये होना चाहिए था कि अनंत सिंह की रिहाई के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदा यही है कि यदि हाईकोर्ट ने किसी माफिया को राहत दे दी तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया हो तो यहाँ पर कौन अपील करेगा। और अब ये स्थिति है कि अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए जाता है, मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में जाता है, बंद कमरे में मुख्यमंत्री से गुफ्तगू होती है। अब बताइए, जब बंद कमरे में पलटू राम माफिया डॉन से गुफ्तगू करेंगे तो क्या विधि व्यवस्था की स्थिति रहेगी। तो अभी बिहार में बहुत नाजुक स्थिति है। हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बड़े होके उसी नाटक का हम लोग साक्षात मंचन देख रहे हैं। जी, और ये स्थिति कब तक सुधरेगी, इसका कोई अता कम से कम जब तक पलटू राम सत्ता में है तब तक तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। जी, तो ऐसे में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का महिलाओं के लिए समाधान यात्रा है, लड़कियों के हित में बोलते हुए नजर आते हैं, महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, ये भी अक्सर कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजधानी पटना की घटना में आपको बता दूं, 1-2 दिन पहले की घटना है फुलवारी शरीफ की, जहां 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पहले तो शराब के नशे में लड़कों ने रेप किया, उसके बाद उसको जान से मार दिया। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई नेता मंत्री बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, लेकिन सदन में भी ये मुद्दा नहीं उठा है और इस पर हर कोई चुप है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें क्या कुछ करते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।